हेलो वियर्स, तो हम लोग कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स। तो हमने अपना आधा चैप्टर निपटा लिया था और जो बचा हुआ पार्ट था वो हम लोग आज रिमेनिंग पार्ट हम लोग कर रहेंगे। और बाकी का जो पार्ट है वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग क्लास 12th का चैप्टर थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स समझ सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में आधा पार्ट डला हुआ है, आधा पार्ट ये वाला रहा। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हम लोग आ गए थे कहाँ पे, द किताब उल हिंद पढ़ रहे थे हम लोग। किसकी? हम लोग पढ़ रहे थे अल-बरूनी की। तो हम लोग थोड़ी चैप्टर की थोड़ी समरी फिर दोबारा दे दे रहा हूँ। तो इस चैप्टर में हम लोग पुराने अपने इंडियन पास्ट को समझ रहे थे, वो भी जो ट्रैवलर्स इंडिया के अंदर आए थे उनकी टेक्स्ट बुक से अकॉर्डिंग। तो उनमें से 3 जो हमारे जो ट्रैवलर्स थे उनकी हम लोग बुक्स पढ़ रहे थे। तो उनमें से हम लोग अल-बरूनी का हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। फिर उसका जो उसकी जो बुक थी उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। उसका नाम है क्या? किताब उल हिंद। उसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। तो अल-बरूनीज़ किताब उल हिंद रिटन इन अरेबिक इज़ सिंपल एंड लूसिड। यानी कि सिंपल और लूसिड का मतलब क्या है? यानी कि जो अल-बरूनी किताब उल हिंद थी ये बहुत मतलब अरेबिक में लिखी गई थी और ये बहुत सिंपल और जो आसानी समझ में आ सके ऐसी किताब थी इनकी। इट इज़ वॉल्यूमिनस टेक्स्ट, यानी कि इनकी किताब बहुत बड़ी थी, वॉल्यूम था उसका, मतलब बहुत सारी किताब, मतलब बहुत मोटी किताब थी। और इसको 80 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया। और उसके अंदर चैप्टर्स कौन-कौन से थे? चैप्टर्स कौन-कौन से थे? रिलीजन एंड कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट एंड मीज़र्स के अलग-अलग जगह पे वेट मीज़र्स क्या-क्या रखे जाते हैं। आयरॉनिक सॉरी आइकनोग्राफी, लॉस, मेट्रोलॉजी, लॉस वगैरह आपको पता होंगे कैसे-कैसे नियम वगैरह चलते हैं यहाँ पे या फिर दूसरी जगह पे। डिस्टिंक्टिंग स्ट्रक्चर इन ईच जनरली थ्रो नॉट ऑलवेज अल-बरूनी अडॉप्टेड अ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर इन ईच चैप्टर। तो जो अल-बरूनी थे जब भी ये बुक वगैरह लिखते थे तो उनकी एक खास स्पेशल प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता था। तो स्टार्टिंग में ये क्या करते थे, स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन दे देते थे सबसे पहले। फिर उसके साथ ये क्या करते थे, इस सांस्कृतिक ट्रेडिशन के हिसाब से थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे देते थे। फिर उसमें लास्ट में कंक्लूजन दे देते थे और कंपैरिजन करते थे दूसरे कल्चर के साथ। जैसे कि अगर इंडियन कल्चर के बारे में लिखा, फिर कल्चर ये कंपैरिजन करेंगे कि अरेबिक में कल्चर जो चलता है उसके कंपैरिजन में ये कल्चर कैसा है। तो कंक्लूजन में कंपैरिजन दे देते थे। सम some some present day scholars have argued that this almost geometric structure, remarkable for its precision and predictability, owed much to his mathematical orientation। तो बेसिकली यही कहा है कि आजकल के जो आजकल के स्कॉलर्स हैं उन्होंने यही कहा है कि भैया ये क्या थे। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि ये वेल एजुकेटेड थे और ये ज्योमेट्री वगैरह, मैथ वगैरह इन्होंने सब पढ़ा लिखा था, इसलिए इनके ज़्यादातर जो टेक्स्ट होते थे या फिर लिखने का तरीका होता था वो मैथमेटिकल, ज्योमेट्रिकल तरीके से होता था। इसके बाद ये आना या फिर वो आना। Al-Biruni, who write in Arabic, probably intended his work for people living along the frontiers of the subcontinent। यानी कि जो अल-बरूनी थे ये किसके लिए लिखते थे अरबिक में, मतलब ये ऐसा माना जाता है कि ये किसके लिए लिखते होंगे। फ्रंटियर्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट, यानी कि फ्रंटियर्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जो बॉर्डर्स किनारे आसपास रहते हो। ही वॉज फेमिलियर विद ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशन ऑफ संस्कृत। यानी कि ये फेमिलियर थे किससे? संस्कृत अडेप्टेशन से, जैसे कि पाली हुई या फिर प्राकृत हुई। और these ranked from Favels to work on astronomy, medicine. However, he was also critical about the way in which these texts were written and clearly wanted to improve them। तो बेसिकली ये इम्प्रूव वगैरह करना चाहते थे उन्हें। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? हिंदू। द टर्म हिंदू वास, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। द टर्म हिंदू वास ड्राइव्ड फ्रॉम अ ओल्ड पर्शियन वर्ड यूज्ड 6th सेंचुरी। यानी कि जो टर्म शब्द हिंदू है ये लिया गया है एक पर्शियन वर्ड से लिया गया है जो कि 6th सेंचुरी बीसी में रेफर किया गया था। रेफर टू द रीजन ईस्ट ऑफ द रिवर सिंधु। सिंधु रीजन के मतलब सिंधु के पास में जो रीजन होता है उसे इंडस के पास में, उसी को ये लोग कहते थे द अरब्स कंटिन्यू द पर्शियन यूजेस एंड कॉल दिस रीजन। और वो लोग इसी को क्या बुलाते थे? अल हिंद बुलाते थे। और कुछ पीपल इसे हिंदी बुलाते थे। और लेटर टर्क्स रेफर द पीपल ईस्ट ऑफ हिंद इंडस, मतलब जो टर्क्स के लोग थे जो इंडस के ईस्ट, मतलब इंडस के ईस्ट के लोगों को हिंदूस बुलाने लगे। देयर लैंड्स, और उनको जगह को क्या कहने लगे? हिंदुस्तान कहने लगे। एंड देयर लैंग्वेज एज हिंदवी, तो उनकी भाषा क्या बन गई? हिंदी बन गई। नॉन ऑफ द एक्सप्रेशंस इंडिकेशन द रिलीजन आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। तो ये कोई भी जो टर्मिनोलॉजी है ये किसी भी, हम लोग बात करें रिलीजियस आइडेंटिटी को नहीं शो करते, वो केवल लैंड एरिया को बुलाते थे। इट वाज मच लेटर द टर्म डेवलप्ड रीजन
कोनोटेशन।